ते नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर को नजर की नजर लग गई रे। हेलो दोस्तों, मैं एलके श्रावस्ती स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नजर के बारे में, अर्थात आँख के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या होती है आँख, आँख की संरचना कैसी होती है, हम कोई किसी चीज को कैसे देख पाते हैं, उसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आइए सीखते हैं इसके पार्ट के बारे में और उनके पार्ट के महत्व को। समझ में आया? तो देखेंगे बेटा, जो अपनी आंख होती है वो एक बॉल की तरह होती है, लाइक ऐसे होती है। आंख को अगर चम्मच से निकाल के बाहर देखोगे ना तो आपको ऐसी आंखें दिखाई देगी। समझ में आया? ओके, देखेंगे तो आंख की संरचना होती कैसे है। सबसे पहले जो इसका बाहरी भाग होता है हम लोगों की आंख का, वो होता है दृढ़ पटल, जो कि श्वेत होता है, सफेद होता है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो व्हाइट व्हाइट का पोर्शन अपने को दिख रहा है ना, ये क्या है? आंख का श्वेत पटल है, जिसको हम दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? अपारदर्शी होता है और आंख के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इसी के ना क्या कहते हैं, इसी के मध्य में उभरा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? जिसे कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं चलवा? कार्निया। देखिए ये अपना क्या है? दृढ़ पटल है। इसमें जो ये उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? कार्निया है। कार्निया, इसको स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। प्रकाश जो होता है हमारी आंख में, इसी कार्निया से होकर जाता है। कार्निया के जस्ट पीछे क्या होता है? तो ये जो रंगीन कलर की आपको दिख रही है बेटा, ये क्या है जी? ये आइरिस है। इसी को हम आइरिस कहते हैं। समझ में आया? ये जो रंगीन कलर अपने को दिख रहा है, आइरिस। अच्छा, आइरिस की वजह से काफी लोगों की मतलब आंखों की कलर ना भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी की नीली आंख होती है, किसी भूरी होती है, और किसी का जो है ब्लैक आंख होती है ना। देखेंगे, अच्छा इसी आइरिस के बीच में ना एक छोटा छिद्र होता है, जिसको हम प्यूपिल यानी पुतली के नाम से जानते हैं। क्या होती है पुतली? कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है और काली दिखाई देती है। समझ में आया? यानी जो कार्निया से प्रकाश आता है वो पुतली से ही होकर आगे लेंस पर जाता है। अच्छा, ये जो आइरिस होती है, आइरिस बेटा अपारदर्शी होती है। अपारदर्शी जो है झिल्ली का एक पर्दा होता है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? पुतली कहते हैं। आइरिस कैसी होती है? रंगीन होती है। अभी देखेंगे इसका जो छोटा छिद्र होता है। अच्छा, आइरिस की एक विशेषता होती है बेटा, जब अधिक प्रकाश होता है तो खुद को क्या कहते हैं? सिकोड़ लेती है, जिससे क्या होता है कि पुतली का जो व्यास होता है, इसका जो छिद्र होता है, छोटा हो जाता है। जिससे क्या होता है, मतलब अधिक प्रकाश अगर हमारी आंख में चला गया तो अंदर ना आंख के अंदर जाएगा तो आंख डैमेज हो जाएगी। इसलिए जब सिकुड़ जाती है तो प्रकाश जो है उचित मात्रा में ही हमारी आंख में पहुंच पाता है। जब हम क्या करते हैं, अंधकार में मतलब अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो फैल जाता है ये, क्योंकि वहां प्रकाश की जरूरत है, तो फैलकर पुतली के व्यास को बढ़ा देता है ताकि प्रकाश उचित मात्रा में हमारी आंख में पहुंच सके। यही रीजन होता है कि जब हम क्या होता है, कहीं भाई धूप में से आते हैं और कमरे में जाते हैं तो हमको कुछ पल के लिए कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता। रीजन समझते हो क्यों? क्योंकि जब अधिक मतलब प्रकाश था तो ये अपने आप को सिकोड़ लिया, सिकुड़ गया ना। अभी जब आप अंधकार में आए हो तो इसने फैलना शुरू किया है। जब ये फैल जाएगा ना, पूरा प्रकाश अंदर पर्याप्त मात्रा में जाएगा, तभी हमको कमरे के अंदर जो भी चीजें रखी है उनका इमेज बनेगा। खास बात क्या होती है कि अधिक प्रकाश में तुरंत सिकुड़ जाती है, लेकिन फैलने में थोड़ा समय लगा देता है। यही रीजन होता है कि जब हम बाहर से आते हैं मतलब अधिक धूप से मतलब क्या कहते हैं अंधकार वाले कमरे में, तो हम पाते हैं कि हमको चीजें थोड़ा कम दिखाई देती है। अच्छा, कुछ देर के बाद में अपना सब मेंटेन हो जाता है। देखेंगे बेटवा, यहाँ तक आप पुतली तक शायद समझ पाए। अब क्या करते हैं, पुतली से प्रकाश पड़ता है जी लेंस पर। कहाँ पड़ता है? लेंस पर। फिर लेंस से होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। और ये प्रकाश जाके एक दूसरे को प्रकाश में काट देती है। कहाँ पे जी? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे। लेंस कैसा होता है? तो बेटा देखो, लेंस जो होता है ऊतकों का बना हुआ होता है, लचीला होता है। समझ में आया? ऊतकों का बना हुआ होता है और क्या होता है जी? लचीला होता है। लेंस को ना ये जो ऐसे ऐसे क्या मतलब मुट्ठी आकार की, मैंने हाथ के मुट्ठी आकार का जो बना रखा हूं, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं पक्षमाभी पेशियां या सिलेरी मांसपेशियां। क्या होता है? ये लेंस को ना पकड़ के रखती है। मतलब क्या होता है कि भाई अगर हमको नजदीक की वस्तुएं देखना है या दूर की वस्तुएं देखना है तो हमको आंखें मतलब छोटी भी करनी पड़ती है। दूर देखना होता है तो स्पष्टता देखते हैं, कि जब हम कभी कोई चीज नजदीक से देखते हैं तो आंखें बड़ी थोड़ी रखते हैं, दिखाई ही नहीं देगा। हम आंखों को थोड़ा मतलब क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं, मतलब छोटी कर लेते हैं आंख। तो होता क्या है, ये सिलेरी मांसपेशियां ना इस लेंस पे दबाव लगाकर इस लेंस की वक्रता त्रिज्या को भी घटा देती है
और क्या होता है, जब हमको दूर की वस्तुएं देखना होता है तो खींच के इसकी वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देती है, जिससे फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। ये होता है, अच्छा होता कैसा है, तो द्विविकल लेंस होता है। खास बात क्या होती है कि इसकी जो सामने वाली ये पहली वाली है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है और पीछे वाले की क्या होती है जी, कम होती है। ये रहा लेंस के बारे में। अब क्या होगा देखिए, यहां से प्रकाश किरण आएगी और फिर जाके कहां पे काटेंगी, रेटिना पर, क्योंकि जब प्रकाश किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे बनाएंगी जी प्रतिबिंब। अब क्या होगा, जो रेटिना पे प्रतिबिंब बना है ना, तो इसका जो है सूचना, या कौन सा प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है, इसका जो सूचना होता है, इसको देती है प्रकाश तंत्रिकाएं। ये होती है बेटा प्रकाश तंत्रिकाएं। क्या, प्रकाश तंत्रिकाएं, प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं। ये ना सूचना ले जाकर कहा, मस्तिष्क को देती है। समझ में आया। फिर मस्तिष्क, अपना जो दिमाग है ना, वो डिसाइड करता है कि आपने कौन सी चीज देखा है, मतलब कौन सा प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बना है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या होता है, रेटिना पे प्रतिबिंब सभी जगह पे बनता है। एक यहाँ पे, जहां पे देखेंगे जो प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर बाहर आती है, समझ में आया, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसको अंध बिंदु के नाम से जाना जाता है। बाकी यहां भी प्रतिबिंब बनेगा और इधर भी रेटिना पर भी प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहां बनता है, तो जो सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है बेटा पीत बिंदु पर। कहां बनता है जी, पीत बिंदु पर। ये होता क्या है, तो लेंस के मुख्य अक्ष के सामने, क्या, लेंस के मुख्य अक्ष के सामने रेटिना का जो भाग होता है उसे हम पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनता है बहुत अस्पष्ट बनता है। अच्छा, पीत बिंदु पे ही पाया जाता है केंद्र गर्तिका। क्या पाया जाता है बेटा, केंद्र गर्तिका पाया जाता है, जिसपे और अधिक अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मतलब अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु से, लेकिन इससे भी, मतलब कहते हैं बेटर से भी क्या, बेस्ट, बेस्ट प्रतिबिंब कहां बनता है, तो केंद्र गर्तिका पे बनता है। समझ में आया। फोबिया सेंट्रालिस, समझ में आया, फोबिया सेंट्रालिस बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। समझ में आया जी। अभी क्या होगा, तो ये रहा अपना क्या, पीत बिंदु जहां पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और ये क्या है, रेटिना है। अभी देखेंगे बेटा, अब हम समझेंगे जी अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, जहां से ना प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, उसके बाद दृढ़ पटल आप समझ ही गए, रेटिना समझ गए, पीत बिंदु समझ गए, केंद्र गर्तिका भी समझ पाए, प्रकाश तंत्रिकाओं को भी समझ पाए, अंध बिंदु भी समझ पाए। अच्छा, ये कोराइड, रक्तक पटल, ये कौन सी बीमारी है, ये बीमारी नहीं बेटा। क्या होता है, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे, ये मैंने जो रेड रेड से बना रखा है लाल से, ये वास्तविकता में जी ब्लैक होती है, पट्टी होती है। इसका काम क्या होता है, आंख के अंदर जो भी प्रकाश आता है ना, उसको अवशोषित कर लेती है, ताकि आंख के अंदर ना परावर्तन की कंडीशन ना बने। अच्छा, परावर्तन होगा तो हमको स्पष्ट चीज जो है दिखाई नहीं देगी, मतलब इसी का प्रकाश इधर उधर उलट उलट के जाएगा ना, और फिर रेटिना तो पता नहीं कैसा कैसा प्रतिबिंब बना देगा। तो ये क्या करता है, बाहर से आने वाले प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन आंख के अंदर होता नहीं है, जिससे जो वस्तु से प्रकाश आता है सिर्फ वही इस पीत बिंदु पर या रेटिना पर बनता है। नहीं तो अगर आंख के अंदर परावर्तन होने लगेगा तो आंख के अंदर का ही प्रकाश लौटकर जाएगा, तो रेटिना पे जो है प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनने देगा। ये क्या करता है, प्रकाश को भी सोख लेता है। तो ये रहा इसके बारे में जी, आंख के पार्ट्स के बारे में, उनके महत्व के बारे में। अब क्या होता है बेटा, देखो जो हम देखते हैं तो देखने में हमारे आंख में दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक को कहते हैं जी राड सेल, जिसको दंडाकार सेल हिंदी में बोलते हैं, और एक को कहते हैं शंक्वाकार सेल, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं कोन सेल। इनका काम क्या होता है, जो दंडाकार सेल होती है अपनी, ये न तीव्र प्रकाश के लिए जो है सुग्राही होती है, मतलब चमक के लिए, मतलब अधिक प्रकाश होता है तो हमको कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन कोई चीज किस रंग की है, मतलब जो रंग डिफाइन करता है वो कौन, मतलब रंग का ज्ञान कौन करवाता है, डिफाइन कौन करता है, उसको करता है भाई साहब कोन सेल, जिसको हम शंक्वाकार सेल कहते हैं। दंडाकार सेल क्या करता है, हमको चीजें देखने में मदद करता है, लेकिन इन चीजों का रंग कौन बताता है, तो उसको बताता है जी शंक्वाकार सेल। समझ में आया। साथी में क्या होता है, देखेंगे इसमें दो प्रकार के द्रव भरे जाते हैं। एक द्रव होता है बेटा कहां से, ये जो आपका दिख रहा है कार्निया,
कार्निया से लेकर लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये जो द्रव भरा है इसको हम कहते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है? 1.33। अच्छा, ये सब द्रव जरूरी क्यों? क्योंकि बेटा जानते हैं कि आंख ना अपनी गोलाकार है। अच्छा, मतलब खोखला है आंख, भरतू थोड़ी है, मतलब एकदम से ठोस नहीं है। अंदर क्या है? खोखलापन है। जैसे अभी ट्यूब से हवा निकाल दिया जाए तो ट्यूब क्या पिचक जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर ना ये जल बाहर चला जाएगा ना तब आंखें क्या होंगी? पचक जाएंगी भाई साहब, दिखाई नहीं देगा। अच्छा, फिर लेंस के बाद लेंस से लेकर रेटिना तक जो द्रव भरा होता है उसे हम जानते हैं कचाव द्रव के नाम से। कौन सा द्रव बेटा? कचाव द्रव। समझ में आया? इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और ये दोनों कैसे होते हैं जी? पारदर्शी होते हैं। समझ में आया? अच्छा, जो अपना ये दृढ़ पटल होता है इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। जो दृढ़ पटल होता है इसको ना जब कभी कोई आंखें अपनी मलबल देता है या कभी चोट खा जाते हो तो आपकी आंखें लाल हो जाती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आई फ्लू चल रहा है तो आंखें लाल हो गई है ना, इसको आंख का आना भी कहते हैं देहातों में कि भाई आंख आ गई है या आंख जो है उठ गई है। तो जब ये लाल हो जाती है इस घटना को हम क्या कहते हैं? तब हम इसको क्या कहते हैं? इसको कंजक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंजक्टिवा। समझ में आया? तो आइए देखते हैं। देख लीजिए, मैंने आप लोगों को समझाया है उसका कुछ लिखित रूप है। इसका देख लीजिए बेटा डेफिनेशन। दृढ़ पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र तारा, नेत्र लेंस। मैंने जो कुछ भी आप लोगों को समझाया है वो पूरा पूरा जी लिख दिया हूं। समझ में आया? तो इसको आप लोग लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा नीचे भी कर देंगे, नीचे का नहीं आ रहा होगा, कैमरे को जरा नीचे कर दो। सकते हो। ये अपनी बेटवा आंख है। क्या है? अच्छा, इसके का ये जो बाहर का ये पूरा परत आपको दिख रहा है ना, ये क्या है जी? आंख है। ये बाहर का जो ऊपरी भाग है सबसे, इसी को हम जानते हैं दृढ़ पटल के नाम से। दृढ़ पटल के जस्ट सामने उभरा हुआ जो भाग होता है, इस उभरे हुए भाग को हम कहते हैं कार्निया या स्वच्छमंडल। ये पारदर्शी होता है। प्रकाश ना इसी से होकर जाता है। इसके जस्ट पीछे होता है रंगीन कलर की जो है झिल्ली का पर्दा होता है जिसको हम आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। अच्छा, आइरिस क्या होती है? रंगीन होती है बेटा, अपारदर्शी होती है। इसमें एक खास बात होती है कि अधिक प्रकाश होता है तो अपने आप को जी सिकोड़ लेती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। इससे होता क्या है कि जो पुतली होती है इसके बीच में जो छिद्र होता है उसका आकार घट और बढ़ जाता है। अधिक प्रकाश होने पर कम हो जाएगा जिससे प्रकाश कम मात्रा में हमारी आंख में जाए। और क्या होता है, जब मतलब कम प्रकाश होता है तो फैल जाती है ताकि उचित मात्रा में हमारी आंख में प्रकाश पहुंच सके। समझ में आया? अच्छा, जो पुतली होती है पुतली से होकर प्रकाश जाता है जी नेत्र लेंस में, जो कि ऊतकों का बना होता है और पक्षमादी पेशियों से बंधा होता है। समझ में आया? अब क्या नेत्र लेंस में उसकी फोकस दूरी कैसे घटती बढ़ती है? जब पक्षमादी पेशियां उस पर फोर्स लगाती, बल लगा के उसको दाब देती है ना, तो क्या होता है? उसकी वक्रता त्रिज्याएं घट जाती है और जब खींच लेती है तो बढ़ जाती है। फिर लेंस से होता है प्रकाश का अपवर्तन और उसका प्रतिबिंब बनता है जी रेटिना पे। तो रेटिना इधर पीछे है, आप देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट है वैसे दिख रहा होगा, यहाँ पे पीछे है। इस रेटिना पे ना प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के सभी भागों पे प्रतिबिंब बनता है, ये अलग बात है, लेकिन जो सबसे बेटर प्रतिबिंब बनता है अच्छा वाला वो बनता है जी पीत बिंदु पर। पीत बिंदु से भी बेहतर प्रतिबिंब पीत बिंदु पे ही होता है केंद्र गर्तिका। समझ में आया? पीत बिंदु से बाहर नहीं होता, पीत बिंदु पर ही होता है केंद्र गर्तिका। समझ में आया? गर्तिका, जिसमें ना और अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? उसके बाद में क्या बताया मैंने? चलवा आप लोगों को जी बताया हूं अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? अंध बिंदु। अंध बिंदु कौन सा, मतलब क्या चीज है? तो ये यहां से देंगे, ये प्रकाश तंत्रिकाएं हैं जो कि यहां से इसको छेद करना अंदर गई हुई हैं।
समझ नहीं आया? तो जो यहाँ पे अगर प्रकाश किरण पड़ेगा आगे, तो यहाँ पे हमको इमेज अगर बनेगा तो नहीं दिखाई देगा। समझ नहीं आया? अच्छा, उसके बाद में मैंने क्या बताया कि हमारे रेटिना पे ना दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक कोन सेल और एक रॉड सेल, एक शंक्वाकार सेल और एक दंडाकार सेल। समझ नहीं आया? जिनका काम क्या होता है, जो रॉड सेल होती है उसको वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, और जो शंक्वाकार सेल होती है वो मतलब क्या भाई मतलब कौन सा रंग मतलब हम किस रंग की चीज को देख रहे हैं, तो रंगों को डिफाइन करता है जी शंक्वाकार सेल। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे दृष्टि दोष के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।